जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है, तो हम पिछले बार जो वीडियो देख रहे थे, मैंने जो उसमें गणित में जो मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने बोला हुआ था कि आपको मैं टेबल दूंगा करके। बट मैंने उसको अच्छे से देखा है। उस टेबल में जैसे मैं आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए उसमें बताया हुआ हूँ, सेम वही वो टेबल काम आता है। बट वो टेबल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं लेके आ रहा हूँ, है ना। फिर कभी जैसे अगर मेरे को लगा कि वो होगा तो मैं उसमें से आपको बताऊंगा, क्योंकि वो जो है अंतर बताने वाला ट्रिक है वही सबसे बेस्ट ट्रिक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग को वो जो सारणी में दूंगा टेबल, वो मतलब काम उतना नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ, है ना। उसके अलावा मैंने जितना भी ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, गुनी का, अंतर का, है ना, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के लिए मैंने बताया हुआ था, वो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और चलिए हम आज चलते हैं लेकर आपको हिंदी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को भी हम ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक से जानेंगे कि कैसे हमको अलंकार को पहचानना है, छंद को पहचानना है, तत्सम को पहचानना है, तद्भव को पहचानना है। ठीक है, इसके बाद अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वर्णों को पहचानना है। ठीक है, इतने को मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा दोस्तों अपने वीडियो में। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मैं आज का ट्रिक देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण से है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, व्यापम भी हमको पूछता है दोस्तों कि अलंकार क्या होता है। ठीक है, अलंकार और छंद, ये सब चीज पूछता है, जिसको हम ट्रिक से पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम हॉल में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, अलंकार की परिभाषा को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अलंकार दो प्रकार के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक तो शब्द अलंकार, एक तो अर्थालंकार। ठीक है, दो रूप से आएंगे, एक शब्द अलंकार आएंगे, एक अर्थालंकार आएंगे, जिसमें शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, है ना, और श्लेष अलंकार आएंगे। ये कौन से हैं दोस्तों? शब्द अलंकार हैं। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों अलंकार हमारे क्या रहेंगे? ये हमारे तीनों अलंकार, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रिक बताते चला है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताते चला हूँ। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों ट्रिक है। अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति अगर जहां भी जिस किसी दोहे में हो, ठीक है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे दोस्तों। जैसे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, उदाहरण को आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास उतना जगह नहीं था कि मैं उदाहरण को पूरा पूरा लिख पाऊँ दोहों को। तो मैं आप लोगों को दोहे बताते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जो ट्रिक है दोस्तों वह यही है, वर्णों की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमल, तरुवर, बहु, छाए। ठीक है, तरणी, तनुजा, तट, तमल, तरुवर, बहु, छाए, यहाँ पर त वर्णों की आवृत्ति हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, तरणी, तनुजा, तट, तमल, तरुवर, बड़े, बहु, छाए। ठीक है, ये है आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का जो ट्रिक है दोस्तों वो यही है, दो अर्थ। ठीक है, कोई भी दोहों में दो अर्थ पैदा करता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूं, पानी गए, नहीं ये तो श्लेष का हो जाएगा। यमक अलंकार का मैं बता रहा हूं दोस्तों, यमक अलंकार का है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो काली घटा एक तो अलग है और काली घटा का घमंड भी घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, ये आपका आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, दो अर्थ,
जैसे काली घटा, एक तो बादल के जो हैं वो काली घटा होते हैं, और एक ये घमंड घटा, मतलब इस घटा का अर्थ अलग आ रहा है, इस घटा का अर्थ अलग आ रहा है। घटा मतलब कम हुआ, ठीक है, घमंड घटा का मतलब कम हुआ, और इस काली घटा का मतलब है बादल की जो छाया होते हैं वो काली घटा। तो दोनों घटा का अर्थ अलग अलग जहां पर आए दोस्तों, वो यमक अलंकार होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। इसके बाद में अगर आऊं श्लेष अलंकार, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं शब्द अलंकार। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी क्या बता रहा हूँ आप लोग को, शब्द अलंकार। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्द अलंकार का लास्ट हमारा तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार है हमारा ये श्लेष अलंकार। ये सभी जानते हैं, चिपका हुआ जो रहता है दोस्तों उसी के साथ, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष मतलब चिपका हुआ, ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं श्लेष अलंकार की, तो क्या होगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, ये इसका उदाहरण है दोस्तों। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी मतलब चमक बता रहा है, अपने पानी को यहाँ पर कवि क्या बोल रहा है, बचा कर रखने बोल रहा है, मतलब अपनी इज्जत लाज को बचा कर रखने बोल रहा है, जैसे कि मोतियों में चमक रहती है, ठीक है, वैसे ही अपनी इज्जत को यहाँ पर बचाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मतलब पानी, एक पानी का अर्थ यहाँ पर अलग नहीं कर रहा है, और एक पानी का अर्थ यहाँ पर अलग नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। अगर पानी चूना ऐसा कोई काम का नहीं है, अगर पानी नहीं रहा तो चूना हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है, जैसे मोतियों में अगर चमक नहीं है तो कोई काम का नहीं है, वैसे सेम टू सेम अगर चूना, पानी अगर हमारे पास नहीं है तो चूना का भी कोई काम नहीं है, वो ठोस का ठोस ही रहेगा। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों जिसको आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चिपका हुआ, ठीक है, एक पानी वहां चिपका हुआ है और एक पानी भी चिपका हुआ है मोती में, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये यमक अलंकार है। इसके बाद मैं अगर आऊं दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप लोग, ये अर्थालंकार है, ठीक है, ये अर्था अलंकार है। अर्था अलंकार का ट्रिक बताते हुए मैं चला हूं, ये ट्रिक है दोस्तों, ये पूरे जो कोष्टक में मैंने बताया हुआ है, ये ट्रिक है। तो सबसे पहले देखिए अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। एक तो उपमा अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह, संगीत और मानवीकरण, ठीक है। ये उतना उपयोग में नहीं आते हैं, तो इसको उतना नहीं वो करना है दोस्तों, ठीक है। हमको जो नीचे के जो है उसको पढ़ना है, ऊपर के। तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में हमारा ट्रिक जो है दोस्तों, क्या कहता है, सा और सी जहां आए वह उपमा अलंकार होता है, ठीक है। सा और सी आप लोग याद रखेंगे, जहां सा और सी आए वहां उपमा अलंकार होता है। ये पहचानने की ट्रिक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ सा और सी कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोग को, एक दोहा पढ़ के बताता हूँ सा और सी का, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मोम सा तन घुस चुका दीप सा मन जल उठा, ठीक है। मोम सा तन घुस चुका दीप सा मन दीप सा मन जल उठा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सा या सी जो भी आए, ठीक है, उस वो है पहचान का ट्रिक दोस्तों। सा या सी जिस भी दोहे में आए तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा रूपक अलंकार, जहां पर ये वाला जो योजक चिन्ह है ना, जैसे अपन ये डेश लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो योजक चिन्ह है दोस्तों, तो यही हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जिस भी दोहे में योजक चिन्ह लगा हो वो हमारा वो होगा। जैसे उदय, उदित, उदयगिरी, है ना। मैं यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण लिख रहा हूं, उदित, उदय, गिरी मंच पर। तो गिरी मंच के यहाँ पर योजक चिन्ह, गिरी मंच पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस भी दोहे में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा वो हमारा क्या रहेगा, रूपक अलंकार रहेगा, ठीक है। तो इसको समझना है अच्छे से। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा, मानह मनु मानव ऐसे करके जो भी अगर दोहे में इसका उच्चारण हो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। जैसे सो तुम जानहु अंतर्यामी, ठीक है, इसका क्या है उदाहरण, सो तुम जानहु अंतर्यामी, जानहु मानो मनो मानो, ठीक है, ये सब आए, माना मनु मानो जानहु जनो जानो, है ना। इस टाइप के अगर शब्द आपका आए तो वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आते हैं अति संयुक्ति। आप लोग सभी जानते हैं अति संयुक्ति मतलब किसी भी चीज को बढ़ा बढ़ाकर या बढ़ा चढ़ाकर बोलने का अर्थ जो होता है वो अति संयुक्ति कहलाता है ना। इसमें हम देखते हैं अति संयुक्ति अलंकार में क्या होता है, अति संयुक्ति में क्या हो रहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ठीक है, देख लो साकेत नगरी है यही, ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण होगा, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, है ना। एक जो घोड़े वाला एक है वो भी इसी में आएगा। इसके बाद आते हैं विभावना अलंकार, ठीक है। अगर विभावना अलंकार आपको पूछे तो देखिए ट्रिक क्या है, बिना किसी कारण कार्य का होना जहां पर पाया जाए, बिना किसी कारण के कार्य जहां पर होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ठीक है, मतलब बिना पैर के ही वो चलता है, बिना कान के ही वो सुनता है, और बहुत सारे कार्य बिना किसी कारण के वो कर रहा है ना। तो यहाँ पर कारण का बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जा रहा है भाई। बिना किसी कान के सुन कैसे सकता है आदमी, बिना पैर चल कैसे सकता है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो यही है विभावना अलंकार, ठीक है। बिनु पद सुनाए चले, बिनु पद सुनाए बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। जहां भ्रम पैदा हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जहां भ्रम की स्थिति पैदा होती है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है दोस्तों। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, भ्रम की स्थिति जहां पैदा हो रहा है वहां भ्रांतिमान होगा, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है दोस्तों वो है, देखिए उदाहरण क्या है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़ती जाए, है ना। मतलब महिला एक है जो क्या कर रही है, अपनी एड़ी को, एड़ी की जो चमक है गुलाबी, है ना, जो भी है वहां पर उसको वो महावर समझ के क्या कर रही है, मोड़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, भ्रम का जो यहाँ पर जाल हो रहा है वो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा दोस्तों। इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए अलंकार, जब अनुप्रास अलंकार की बात करें तो फिर से हम देखते हैं एक बार, जल्दी जल्दी रिपीट। अनुप्रास अलंकार में ट्रिक क्या है दोस्तों, वर्णों का जो उच्चारण है, आवृत्ति है, वो बार बार हो। तो अनुप्रास अलंकार यमक, दो अर्थ, है ना, जिस भी शब्द के दो अर्थ निकले वो यमक, और श्लेष अलंकार, शब्द अलंकार का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ, वहां पर कुछ भी चिपका हुआ पाया जाना मतलब श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद आते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है दोस्तों, यदि हम बात करें उपमा अलंकार की तो सास ही जहां पर आए, ठीक है, वो उपमा अलंकार में आएंगे। रूपक अलंकार जो है दोस्तों, योजक चिन्ह जो भी यहाँ पर आए वो रूपक अलंकार में आएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, माना मनु मानो, जाना जनु जानो, ठीक है, इस टाइप के जो शब्द आएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। अति संयुक्ति, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, करने वाले जो शब्द आएंगे, श्लोक आएंगे, वो अति संयुक्ति में आएंगे। विभावना, किसी भी कारण का बिना किसी कारण के वहां पर कार्य का होना जहां पाया जाए वो विभावना अलंकार होता है दोस्तों। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रम की स्थिति जहां पैदा होती है वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब बचा संदेह, संगीत और मानवीकरण। इस तीनों को भी आप याद रखेंगे कि वो अर्थ अलंकार में आता है। कभी से मानवीकरण अलंकार अगर आपको पूछ दे तो ये नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं पता कि वो अलंकार है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अर्थ अलंकार में वो आएगा। संगीत भी अर्थ अलंकार में आएगा, संदेह भी अर्थ अलंकार में आएगा। तो यहाँ पर आपके अलंकार का छोटा सा क्लास आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ट्रिक अच्छे से याद रखिएगा आप लोग,
ठीक है। और अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, 2 मिनट का टाइम दूंगा, इसके बाद मैं बंद करूंगा। ठीक है। अगला वीडियो आपका तत्सम तद्भव पर मैं लेके आऊंगा, जो थोड़ा सा है और ट्रिक के साथ ही देखेंगे इसको। तो जय छत्तीसगढ़।